दोस्तों मैं दिनेश की ओरा न्यूज़ टाइम आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में वहाँ पे जुनैद अहमद पलक जो कि आईसीटी मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मेरे ख्याल से आप मेरी टर्मिनोलॉजी से अब तक तो वाकिफ़ हो गए होंगे कि मैं जो बात करता हूँ। आज उन्होंने पहली बार बात की है वर्चुअल करेंसी पे, जैसे कि बिटकॉइंस वगैरह होते हैं। उन्होंने कहा कि अब चूँकि काफ़ी मात्रा में ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़, डेबिट कार्ड का यूज़, बाकी जो वर्चुअल मीन्स होते हैं ख़ास तौर से बैंकिंग सिस्टम के अंदर, वो सारे के सारे इस टाइम यूज़ किए जा रहे हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि बिना पैसे के ट्रांजैक्शन या बिना मनी के ट्रांजैक्शन सिर्फ एक कार्ड से या अपने एक नंबर से उसके द्वारा हम अपने सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑपरेट करते हैं। व्हाट वी से बेसिकली से कैशलेस पेमेंट्स, यानी कि कैशलेस पेमेंट के जो मोड्स हैं सारे के सारे दुनिया में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, इंडिया में अलग नाम से जाने जाते हैं। तो वो सारे जो कैशलेस, जो एक तरह से देखा जाए जो सिस्टम्स हैं जहाँ पे आप बिना कैश दिए ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसकी संख्या हर महीने बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो पहले ही वैसा था और अभी एशियन कंट्रीज़ में भी सब जगह बढ़ती जा रही है। बहुत सारे देशों में जो वर्चुअल करेंसी है जिसे क्रिप्टो करेंसीज कहा जाता है, बिटकॉइन वगैरह, वो चलती भी हैं। और अब पहली बार ये आया है कि जो आपके आईसीटी मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि टाइम आ गया है कि बांग्लादेश बैंक को वर्चुअल करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह हैं और जो दूसरी इस टाइप की करेंसीज हैं उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। उनका कहना है कि कहीं हम दुनिया से पीछे ना रह जाए और कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुनिया में और वर्चुअल करेंसी आ जाए, तो बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए कि वो अपनी एक वर्चुअल करेंसी अब निकाले। ये थॉट इंडिया में भी बहुत टाइम से है, कई साल से है, लेकिन इंडिया में ये बिटकॉइंस जो हैं या क्रिप्टो करेंसीज बैन हैं। इसमें एक तो समस्या ये आती है कि ये नहीं पता लगता कि रिसीवर कौन है और सेंडर कौन है। बैंक में से पैसे कट जाते हैं लेकिन किसके पास चले गए ये नहीं पता रहता है। तो ट्रांजैक्शन के अंदर डार्कनेस रहती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। इसलिए दुनिया में आज की तारीख में जितने भी बिजनेस होते हैं जिसे डार्क बिजनेस कहा जाता है, ड्रग्स का, हथियारों का, ये दो मेन बिजनेस है, स्मगलिंग का, बाकी चीज़ों का, ये सारे के सारे डार्क वेब के थ्रू होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू होते हैं। अब ये बैंकिंग सिस्टम से तो मतलब है, रिलेटेड भी हैं, लेकिन ये अनट्रेसेबल है, इनको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। ये एनक्रिप्टेड करेंसीज हैं सारी की सारी, वो ख़तरे हैं इसमें। तो अभी तक बहुत सारे देशों में तो लीगल है, लेकिन ज़्यादा करके देशों में अभी भी इल्लीगल है। तो बांग्लादेश में अब इस बात पे आचार विचार शुरू हुआ है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। फ़िलहाल एक चर्चा तो शुरू हुई है, बात तो शुरू हुई है। आगे बांग्लादेश बैंक क्या डिसीजन लेगा, बहुत सोचने समझने के बाद लेगा। इंडिया में तो अलाउड नहीं है, फ़िलहाल बैन है, पर इंडिया में बिटकॉइन वगैरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं बहुत धड़ल्ले से हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोगों के पास वो ब्लैक मनी सारी की सारी वहीं से ट्रांजैक्ट होती है। तो ये एक सिस्टम है, देखते हैं अभी बांग्लादेश कहाँ तक पहुँचता है और कहाँ तक वर्चुअल करेंसी के बारे में सोचता है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल है आपका।